अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम लोग एक सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम को एक्सपोज करने के लिए आए हैं जिसका नाम है नाजिया। हाँ, आगे आप लोग को पता है मैं नाजिया बोलूंगा, आगे आप लोग अपना अपना कमेंट दे सकते हैं और बता सकते हैं कि नाजिया पेलाही खान, नाजिया रगड़ाई खान, नाजिया जिस तरीके से जो भी आप ठेनाही खान, आप अपना नाम दे सकते हैं। उसका एक वीडियो है और देखते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट है भी कि नहीं है और उसका रिप्लाई क्या होगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो और उस पर रिएक्ट करते हैं। कहा जाता है कि मस्जिद अल्लाह का घर, कहा जाता नहीं है, मतलब कि अल्लाह का घर, बैतुल्लाह, ये सब बोला जाता मस्जिद, ठीक है ना। वैसा घर नहीं समझना जैसे मेरा घर होता रात में आके मैं सोता हूँ, वो नहीं समझना, ठीक है। वो अल्लाह है, वो खालिक कायनात। तो अल्लाह सिर्फ पुरुषों का है क्या? अल्लाह सिर्फ पुरुषों का है ऐसा कोई भी बात नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में बहुत सारी आयतें हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 है जिसमें मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों का जिक्र मिलता है। और भी बहुत सारी आयतें हैं कुरान में कि जो भी नेक अमल करेगा मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो हम उसको बेहतरीन जिंदगी देंगे। तो कुरान में ये क्लियर करता है, अल्लाह सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, ये कुरान क्लियर करता है। लेकिन इन्होंने, ये लॉयर से ज्यादा लायर है ना, इसलिए कभी पढ़ा नहीं होगा कुरान। इसलिए कोई अल्ली है, कोई बल्ली है, तो वो कहाँ है? तो उसके लिए भी मस्जिद होनी चाहिए। अब एंकर दांत दिखा रहा है और ये सब आजकल आम है। किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी को तो गाली देना आम हो गया है आज के इंडिया में, न्यू इंडिया है ये। और उसी तरीके से किसी के मतलब माबूद को, जिसकी वो इबादत करते, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो जीसस हो, उसको भी गाली देना आम हो गया है ये इंडिया में ना। ये मेरा ये चैलेंज है, नाजिया इलाही को भी दे रहा हूँ, नाजिया जो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए नाम क्या है, तो इसको भी दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ सारे एक्स मुस्लिम्स इस्लामोफोब्स को दे रहा हूँ कि अल्लाह का फीमेल करके दिखाओ अरबिक, क्योंकि अल्लाह का कोई फीमेल वर्ड बनता ही नहीं है। अब ये ई का मात्रा जोड़ देते हो, तो क्या राम में भी ई का मात्रा जोड़ते हैं हम लोग? क्या कृष्ण में भी जोड़ते हैं? क्या जीसस में भी ई का मात्रा जोड़ने से उसका फीमेल वर्जन बन जाता है? जब तुम्हारे में नहीं होता तो दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो? तो ऐसे हेट नहीं फैलाना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कम है, लॉयर तो है, वो तो अलग ही बात, लायर ज्यादा है, ठीक है, और हेट प्रीचर ज्यादा है। मस्जिद अल्लाह का घर, मस्जिद अल्ली का घर, ऐसा कुछ बनना चाहिए। जब अल्लाह सुभान पुरुष और महिला दोनों के हैं, दोनों जेंडर्स के लिए हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती मस्जिद? तुम जा सकती हो, जहाँ पर भी इंतजाम है औरतों के लिए अलग जा सकती हो। कोलकाता में जाना है, कोलकाता में बहुत सारी मस्जिदें हैं। कोलकाता वाले लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, मुझे पता है कोलकाता में बहुत सारी मस्जिदें हैं जहाँ पर औरतें नमाज पढ़ने के लिए जा सकती है। मुझे भी पता है, मैं गया भी हूँ बहुत सारी मस्जिदों में। यहाँ पे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं जो कोलकाता में रहते हैं या जो उन मस्जिदों में गए। लेकिन इसको मस्जिद में नहीं जाना, इसको पॉलिटिकल स्टंट करना अपना, इसको सिर्फ नफरत फैलाना है और दिखाना है लोगों को, झूठ फैलाना है। इसको जाने का कोई शौक नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा। आयरनी इस बात में थी कि मुझे मेरे अल्लाह के घर जाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा था। कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा? कोलकाता में कोई मस्जिद नहीं, कलकत्ता में कोई मस्जिद नहीं है इसके हिसाब से जहाँ औरतें नहीं जा सकती। मुझे तो बहुत सारी मस्जिदें पता है जहाँ पर औरतें जा सकती है, जो कोलकाता में है, जहाँ भी सेपरेट अरेंजमेंट है आपके लिए, आप जा सकते हैं। अब जबरदस्ती आप बोलिएगा कि मैं घुसना चाहती हूँ मर्दों के बीच में, तो ये अलाउड नहीं हो, ठीक है ना। ये हर कोई का अपना अपना दायरा होता है, वो अलाउड नहीं हो करके मैं नमाज पढ़ पाई थी। और उसके बाद भी मुझे इमाम साहब जो टीपू सुल्तान मस्जिद के, उन्होंने एक ऐसा कमरा दिया था जहाँ पर मूत का पूरा वो जा रहा था, साइन जा रहा था। मैंने उनसे पूछा भी कि ये जो चड्डियां सूख रही हैं, अंडरवेयर सूख रहा है, किसी ने मूता है जमीन पर, यहीं पर मैं जाए नमाज बिछा दूं? तो किसी ने इसको ऐसा रूम में दे दिया था जहाँ पे मूत है, तो लोगों को लगा होगा तुम्हें मूत पसंद है। बहुत सारे लोगों को मूत्र पसंद होता है। अब कोई उस तरीके के लोग रहते हैं तो जिस चीज को पसंद रहते हैं वहीं उसको दे दिया होगा रूम। और बाकी ये तो झूठ मुझे क्लियर है, क्योंकि और भी वीडियोस इसके आए हैं। और ये कहाँ नमाज पढ़ी, इसके वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लोग किबला की तरफ मुंह किए हुए, ये साउथ की तरफ मुंह किए हुए। ये नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई हैं भाई, इनकी गंदी आंखों को देखते रहिए आप। अब आपको पता चल जाएगा चंद ही सेकंड में कि ये क्या करने गई हैं। पूरा कैमरामैन को समझा दिया था। ये इनको पता भी नहीं नमाज किधर मुंह करके पढ़ना है। ये है चैंपियन इनके एक्स मुस्लिम्स के, ये है इस्लामोफोब्स के चैंपियन। इसको पता भी नहीं नमाज में कैमरा की तरफ देखना है या सजदे की तरफ देखा जाता है, कैमरे की तरफ देख रहा है। और एक और वीडियो इसका है, उसमें ये बोलती है कि मैं जब गई वहां पर तो इमाम साहब और मौजिन साहब गमछे में थे और गमछे के अंदर भी कुछ नहीं था। टीपू सुल्तान मस्जिद का
इमाम और मुअज्जिन पूरा नंग धड़ंग, इवन गमछे के अंदर जंघिया भी नहीं था, चड्डी भी नहीं था। ये सब चीज स्कैन करी। बादशाह वाला चश्मा ना ये पहन के गई थी। आप लोगों ने देखा होगा बादशाह में शाहरुख खान का एक पिक्चर था, उसमें वो चश्मा ऐसा लगता था कि अंदर स्कैन हो जाता था। चड्डियों को भी स्कैन कर रही है, ठीक है। तो ये इनका झूठ, मतलब कोई लिमिट नहीं है झूठ बोलने का। इमाम साहब और मौजिन साहब को और कोई काम नहीं तुम्हारे सामने गमछा पहन के आने के अलावा, हाँ। और जहां तक बात है मूत की जगह में, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मूत पसंद है, तो ऐसी जगह पे आपको खड़ा कर दिए, तुझको खड़ा कर दिया गया। बाकी इसके आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है। इन जैसे लोगों को कलमा तक सही से नहीं आता, कुरान से वास्ता नहीं है। सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि औरतें मस्जिदों में जा सकती है। कुरान में कई आयतें हैं औरतों की इज्जत के बारे में। मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया इस्लाम में औरतों के मकाम के ऊपर में। और इन जैसों के पास कोई भी प्रूफ नहीं है सिवाय झूठ के। और इसके काले करतूतों के बारे में तो इसके ना होने वाले पति पुनीत वशिष्ठ ने भी बताया हम लोगों को कि किस तरीके से इसे 6 दिनों में कितने बार की जरूरत होती थी, चीजों की जरूरत होती है, और किस तरीके से ये 50 साल की बूढ़ी अपने आप को 34 साल की बताती है। हमेशा मिल के 6 दिन मिलो तो इसको हमेशा 6 दिन में 12 बार चाहिए। अभी मेरे पास प्रूफ मिल गया, ये 50 साल की है और ये 34 साल करती रहती है। मतलब पर्सनल लाइफ में इतना झोल है, तो मतलब के धर्म के बारे में और इस्लाम के बारे में तो झूठ पे झूठ ही ये बोल सकती है। तो उसी के इतने ही से मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए इसके बारे में। और अगर आप लोगों ने नाम अभी तक नहीं सोचा तो जल्दी से सोच के कमेंट कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।